हे माता दुर्गा, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। नवरात्रि में किसी भी दिन एक नोट कलावे से बांध कर घर में रख देना। 1 साल में ही करोड़पति बन जाओगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रही है, जो कि 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। नवरात्रि में किसी भी दिन यह एक नोट वाला उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर यह एक नोट आपको महाकरोड़पति बना देगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी का वास होगा। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए। जिनके पास नहीं है, उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है, उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल सत्य है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर मां लक्ष्मी का वास हो जाए, तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है। पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी, महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। और आपको बता दें, मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय जो होता है, यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नोट इसमें लेना है। इस एक नोट के साथ कलावे से आपको उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको खुद भी उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है, वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है, लेकिन वो पैसा घर में रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा समझ लीजिए, यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक नोट लेना है। देखिए, आप यहां पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है, तो आप 200 का नोट ले लें, बहुत उत्तम है। अगर 500 का ले लेते हैं, तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 का नहीं है, ठीक है ना, 200 का भी नहीं है, तो आप 100 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहां पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी चूरा, जो आता है पिसी हुई हल्दी का पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, 100 का नोट लेना है, और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, यह लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भगवान गणेश जो है, यह प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे, जय हो भगवान गणेश की, इस तरह से मन ही मन बोल देंगे आप, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो मां दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, मां शेरों वाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको यह दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे
अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है, हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, छिड़कने हैं, और ये मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है ना? अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे, ठीक है ना? कितनी बार? 3 बार हल्दी आपको छिड़क है, और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, ये मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम श्रीम श्रीम, आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल कर देना है, ठीक है ना? रोल बना देना है एक छोटा सा, और इसको कलाब से आपको बांध देना है। कलाब के अंदर 3 गांठें लगा देनी है, कलाब से इस नोट को बांध देना है, और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है? नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है, और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना? जब उनको भोजन करा लेंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है? इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है, या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए, 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, यह अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। मां लक्ष्मी का होती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है, यह धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है, और जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है ना? इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं, नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे शारदीय नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है। उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो जरूर करें इस उपाय को। बाकी अगर इस उपाय में कुछ नहीं समझ आए, आपको कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछे, तुरंत की तुरंत उसका आपको रिप्लाई करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि में जरूर आपको करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना मां की पूजा अधूरी होती है। आप नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। लौंग का जोड़ा जो आप चढ़ाएंगे कपूर के साथ, और थोड़ा सा देसी घी लेकर उसके साथ लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना कह देते हैं, जो भी आप मां से मांग लेते हैं, आपको वो मिल जाता है। क्योंकि लौंग जो होती है, यह माता रानी को सबसे प्रिय होती है, और इसके बिना मां की पूजा अधूरी होती है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि एक लौंग नहीं चढ़ा है, एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, तो हमेशा आपके घर से दुख कष्ट तकलीफें जो भी हैं वो दूर रहेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को दैव कलश के नीचे लेटा कर रखना चाहिए।
घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, नंबर 2, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को कुछ भी सामग्री अर्पित करें, उसके साथ में लौंग अवश्य अर्पित करनी चाहिए। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। भक्तों, नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्र में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। भक्तों, खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। मित्रों, इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में